नमस्कार, मैं विनय कुमार पांडे स्वागत करता हूं LFCS यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आज हमारे साथ क्लास 10th के विद्यार्थी सक्षम गुप्ता, जो कि कहूँ कि एकेडमिक तौर से इनका एकेडमिक काफ़ी मजबूत है और हमारे यहाँ अचीवर बैच के हिस्सा है बने हुए। आज हम बेहद खास बातचीत करेंगे अपने ही स्कूल के एक बेहतरीन छात्र क्लास 10th के स्टूडेंट सक्षम गुप्ता से, और जानने की कोशिश करेंगे कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के बच्चे प्रेशर में हैं उसको लेकर के ये क्या सोचते हैं। ढेर सारी बातें होंगी इसी बीच में, लेकिन बहरहाल सबसे पहले पूछते हैं इन्हीं की जुबानी परिचय बताइए। सर, मेरा नाम सक्षम गुप्ता है। मैं क्लास 10th अचीवर्स बैच का स्टूडेंट हूँ। और अगर मेरे अचीवमेंट्स की बात की जाए तो क्लास 9th में मैं स्टेट टॉपर था साइंस एग्जीबिशन में, और अभी तो बोर्ड्स हैं तो इस साल पढ़ाई ही चल रही है। अच्छा, जो अभी लास्ट हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है उसमें आपके कितने परसेंट 9th इसमें 10th हाफ ईयरली एग्जाम में आए थे? हाँ, ये अभी जो जल्द ही सितंबर में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें मेरे 96.56% आए थे और मैं अपने क्लास में फर्स्ट आया था। अच्छा, इस तरीके का जो ये 96 प्लस जो आया परसेंट, इसको पाने के लिए या इसको प्राप्त करने के लिए आपने कितनी मेहनत की, कैसे किस तरीके की पढ़ाई रही? सर, मेहनत तो उतनी नहीं लगी थी क्योंकि सिलेबस जाहिर सी बात है हाफ ईयरली था तो आधा ही सिलेबस आ रहा था। सभी बुक्स में से हाफ ही सिलेबस आ रहा था। तो अगर आदमी बहुत पहले से पढ़ता है, फर्स्ट डे से पढ़ता है, तो उतनी मेहनत नहीं लगती है। एग्जाम से पहले पूरा रिवाइज कर लेते हैं तो हो जाता है। अच्छा, लेकिन अब तो एक चैलेंज होगा आपके सामने, क्योंकि प्री बोर्ड की एग्जाम्स आने वाले हैं। अब कब से है प्री बोर्ड की एग्जाम्स? सर, प्री बोर्ड की एग्जामिनेशन फर्स्ट एग्जाम 12 दिसंबर को है, IT का है। अच्छा, अब लगभग मुझे लगता है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, रिवीजन वर्क चल रहा है, सैंपल पेपर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं अभी? यस सर, सिलेबस तो मतलब मेरा अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। हाँ। लेकिन स्कूल में ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीटेड है और स्कूल में क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQs की सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं। अच्छा। आगे मैं अभी अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस कर रहा हूँ, फिर सैंपल पेपर में खुद भी करने लगूंगा। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा ब्रेकर है या कुछ लोग कहते हैं कि बहुत हेल्प करता है, वो है सोशल मीडिया। यस समझ पा रहे हैं, ये आपके लिए ब्रेकर का काम कर रहा है या आपको हेल्प कर रहा है? किस तरीके से पढ़ाई इस पे चल रही है? सर, ये जो सोशल मीडिया है उसके दो पहलू हैं। एक तो है अच्छा पहलू जो आपके पॉजिटिव में काम आएगा, और एक निगेटिव है। अगर आप उसका गलत उपयोग करेंगे तो आपको उतना ही खाता भी जाएगा। तो मैं सोशल मीडिया को, मतलब जाहिर सी बात है आज फ़ोन का ज़माना है तो उतना कट करना मुश्किल नहीं हो पाता है, मतलब आसान नहीं हो पाता है। तो मैंने क्या किया है कि एक टाइमिंग रखी हुई है कि मैं इतने समय से इतने ही समय चलाऊँगा सोशल मीडिया, या फिर खाना खाते वक्त देखूंगा। उससे मुझे रहता है कि हाँ, थोड़ा और पढ़ना है, फिर उसके बाद तो ब्रेक का टाइम हो ही जाएगा। तो मैं सोशल मीडिया को भी हैंडल कर पाता हूँ आसानी से। अच्छा, बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए आपकी डेली रूटीन की पढ़ाई क्या है? कब से कितने घंटे तक? सर, मैं टाइम वाइज तो नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन टारगेट जरूर बनाता हूँ। रोज रात को क्या करता हूँ कि रोज रात को अपनी टारगेट लिस्ट बनाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा उसमें मतलब ऐसे रखता हूँ कि अगर कल वो हो पाए, ऐसे नहीं कि बहुत सारे चैप्टर्स रख लिए मैंने और वो हो ही नहीं पाए, तो उस चैप्टर का, उस टारगेट लिस्ट का कोई मतलब नहीं है। कम रखें लेकिन उसी को इतने अच्छे से करें कि हो जाए। तो रोज रात को मैं टारगेट लिस्ट बनाता हूँ और अगले दिन उसी को पूरा करता हूँ। और उसका भी एक समय है, मैं ब्रेक भी प्रॉपर बीच बीच में लेता रहता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको एकदम टाइमली रूटीन बताऊँ तो मैं सुबह उठ जाता हूँ लगभग 6 बजे तक, 6 o'clock तक उठ जाता हूँ। फिर उठने के बाद अपना जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो कंप्लीट करता हूँ। 8 बजे स्कूल आ जाता हूँ, फिर 3 बजे तक मैं घर पहुंच जाता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, 1 घंटे की स्लीप ले लेता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप तुरंत स्कूल से जाके पढ़ नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेक्टिक हो जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। 1 घंटा मैं सोता हूँ, 4 बजे उठता हूँ। 4 बजे से उठने के बाद प्रिंसिपल मैम का ये सजेस्टेड टाइम टेबल है जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ। मैम ने बताया है कि आप 4 बजे से 6 बजे तक पढ़िए, फिर आधा घंटा ब्रेक लीजिए, फिर आप 6:30 बजे से 9 बजे तक पढ़िए, फिर आधा घंटा ब्रेक लीजिए, और फिर 9:30 से 11 तक पढ़िए। ठीक है, फिर इतना पढ़ने के बाद आप जो रिवाइज करना है रिवाइज करिए और सो जाइए। बात रही लर्निंग और राइटिंग को सेपरेट करने की, तो मैं क्या करता हूँ कि राइटिंग मैं एकदम रात में करना, मतलब 10 बजे के बाद जो इतनी तगड़ी नींद आती है उसका तो कोई पूछना ही नहीं है। इसीलिए मैं उठता हूँ 4 बजे के बाद, तो पहले लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, और फिर रात में जब नींद आने लगती है तो म्यूजिक लगा लेता हूँ, उससे लिखता रहता हूँ, तो नींद भी नहीं आती और काम भी हो जाता है। एक चीज़ मुझे अच्छा लगा ये, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो उसमें मैक्सिमम उनसे पूछा जाता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो वो पढ़ाई को मतलब 4 घंटे 5 घंटे बताते हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम टाइम उनका लिखने में जाता है। बस आपको लिखने को पढ़ाई नहीं समझना है। सबसे बड़ी गलती सर ये है कि लिखने को पढ़ाई समझना। हाँ। लिखना पढ़ाई नहीं है। लिखना मतलब आप केवल उसको लर्न, वो एक और तरीके का लिखना होता है कि आप लर्न करके लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं तो वो पढ़ाई नहीं है।
यही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आज के जो बच्चे हैं उनके मन में ये भ्रम चल रहा है कि जो लिख रहे हैं वो भी वो पढ़ने में ही ऐड कर पा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से जहां तक मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। नहीं। क्योंकि पढ़ने का एक सेपरेट टाइम होना चाहिए, लिखने का एक सेपरेट टाइम अपना होना चाहिए। यस सर। ठीक है। अच्छा, आपने प्रिंसिपल मैम की बात की कि वो जो सजेस्ट की है डेली रूटीन, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा हूँ कि स्कूल मैनेजमेंट और टीचर आपको कितना हेल्प कर पा रहे हैं? सर इस समय तो इतना हेक्टिक सिचुएशन है, प्रेशर बना हुआ है, डेट शीट आ चुकी है 10 दिन पहले की, डेट सारी पता है किस दिन कौन सा पेपर होने वाला है, प्री बोर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, वाइवा है, तो इतना प्रेशर है और इतनी हेक्टिक सिचुएशन है। इसमें स्कूल का बहुत बड़ा रोल है प्रेशर को हैंडल करने में। सबसे पहले मैम ने क्या किया है कि हमारे स्कूल के जितने भी 9 to 12 के टीचर्स हैं उनको एक सेपरेट मेंटर के तौर पे बना दिया है, और हर एक सेपरेट मेंटर के अंदर में 5-5 या फिर 6-6 बच्चे आते हैं। तो मेरी मेंटर मेरी ही क्लास की 10th की क्लास टीचर समरीन मैम है, और लगभग सारे टीचर्स ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है, जिससे कि वो हर 5 या 6 बच्चे को ग्रुप में रखे हैं। इससे क्या होता है कि 1 to 1 मतलब इंटरेक्शन हो पाता है। एक टीचर 5 से 6 बच्चे को अच्छे से गाइड कर पाता है। तो ऐसे ही प्रिंसिपल मैम ने बात की, तो प्रिंसिपल मैम ने अभी जल्द ही 10 दिन या फिर लगभग दिवाली के आसपास उन्होंने काउंसलिंग सेशंस शुरू की थी। तो उसमें वो बताती थी कि कैसे माइंड को पीसफुल रखना है, मतलब कैसे हैंडल करना है, कैसी डाइट होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। और केडिया सर तो लगभग हर दूसरे दिन मोटिवेट करते रहते हैं कि ज़्यादा नहीं है, बोर्ड्स हैं, हो जाएंगे, आपके करियर का पहला कदम है ये। तो स्कूल की तरफ से बहुत सहयोग मिलता है। नहीं, जैसे प्रेशर के बाद ऐसा बताया जाता है कि मेडिटेशन वगैरह करिए, या मेडिटेशन के बाद ऐसा कुछ अच्छी किताबों को भी आप तरजीह दे सकते हैं जिससे प्रेशर दूर हो सके। कुछ इस दिशा में स्कूल काम कर रहा है क्या अभी? यस सर, स्कूल ने हैप्पीनेस क्लास का मतलब नेतृत्व किया हुआ है। कि ये मतलब क्लास 10th जब से ही शुरू हुआ था, लगभग तब से ही हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत हुई थी। ये हैप्पीनेस क्लास हमारी असेंबली के तुरंत बाद, प्रेयर के तुरंत बाद हैप्पीनेस क्लास शुरू हो जाती है। हैप्पीनेस क्लास में हमें मेडिटेशन कराया जाता है, हमें लाइफ के मोरल वैल्यूज बताई जाती हैं, जिससे हम अपने पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं और हमें थोड़ा पॉजिटिव भी फील होता है। तो स्कूल की तरफ से प्रेशर हैंडल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। देखिए, आज के दौर में ये बात जरूरी है, जब हम सिर्फ एकेडमिक की तरफ भाग रहे हो लेकिन कोई मोरल वैल्यूज की बात करता हो, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इससे क्या होता है कि एक तो प्रेशर भी दूर हो रहा है, तो ये इनके लिए भी अच्छा है, और यहाँ के जो क्लास 10th और 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन के बच्चे हैं उन सभी के लिए अच्छी चीज़ें हैं। खैर, एक दूसरा सवाल हम आपसे उठाते हैं। वो क्वेश्चन ये कि अगर जो जिस तरीके का आपने बताया कि लास्ट जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है उसमें आपका 96+ था, तो इस समय बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपका क्या उम्मीद है, क्या सोच रहे हैं इसको लेकर, रिजल्ट को लेकर? सर जाहिर सी बात है, अगर हाफ ईयरली में 96 से ऊपर था, क्योंकि आधा सिलेबस था, तो इतना नहीं कह सकते कि हाफ ईयरली हार्ड था। लेकिन बोर्ड्स में तो पूरी बुक्स आने वाली हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो 95+ या फिर 90+ तो एक्सपेक्टेशंस मुझे खुद से है कि मैं इतना कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें टीचर्स कितना, और जैसे कभी होता है कि जैसे अच्छे अगर जो बच्चे मिल रहे हैं, खूब अच्छे तरीके से गाइड किया जा रहा है, क्वेश्चंस को अलग से मतलब अधिक से अधिक प्रैक्टिस करा दी जाती है, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है? जैसे 95+ हो सकता है? यस सर, 95+ हो सकता है, अगर सही दिशा में। एक होता है मेहनत करना, एक होता है सही दिशा में मेहनत करना। तो सही दिशा में अगर मेहनत हो तो 95+ क्या 98+ भी आ सकता है। अच्छा, सैंपल पेपर्स वगैरह सॉल्व कराए जा रहे हैं इस समय? यस सर, स्कूल में तो सिलेबस कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू करा दिया गया था। पीवाईक्यूज भी लगाना शुरू हो चुके हैं। मतलब इन शॉर्ट, रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एकदम जोरों शोरों से शुरू है। अच्छा, आपकी फैमिली मतलब जो पेरेंट्स हैं वो कितना आपको मोटिवेट कर पा रहे हैं? आपके मैं एग्जैक्टली जो एक बेसिक सवाल पूछूं वो ये कि आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? सर सोर्स ऑफ मोटिवेशन अगर रियलिटी में बताई जाए तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन डायरेक्टर सर ने ही हमें सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन दे दिया है, आईफोन का प्राइस अनाउंस करके। मेरे लिए सबसे बड़ा सोर्स का मोटिवेशन, मेरे लिए क्या इनफैक्ट सारे बच्चों के लिए क्लास 10th के सोर्स ऑफ मोटिवेशन उस आईफोन को पाना है, क्योंकि वो आईफोन केवल आईफोन नहीं रह जाएगा। हाँ। वो एक इज्जत, एक ऑनर का सिंबल हो सकता है। अगर वो आईफोन आपको मुरली सर से मिल रहा है तो उससे बड़ी बात क्या होगी। एग्जैक्टली ये बात सही है। आपको इनाम के तौर पे आईफोन की जगह एक पेन भी मिल रही हो तो ये बड़ी बात होती है, क्योंकि वो आपको पूरी लाइफ एक याद बना करके रखेगी कि आपने ये काम अच्छा किया था और तब आपको ये चीज़ मिला था। खैर, आईफोन तो एक बड़ा अचीवमेंट हुआ इनके लिए। और इसके साथ ही तो कुछ चीज़ें और भी, हम बस 1-2 सवाल और करेंगे। वो ये कि मतलब आज का जो विद्यार्थी वर्ग है उसको आप किस तरीके से बताना चाहते हैं, कैसे वो पढ़ाई कर सके और कितनी अच्छी पढ़ाई कर सके? देखिए दोस्तों, पढ़ाई करना और अच्छे से पढ़ाई करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं।
मूर्ति दो चीजों से बनती है, एक होता है छीनी और हथौड़ी से मारना और एक होता है सही डायरेक्शन में मारना। कहाँ ज्यादा जोर से छीनी पे हथौड़ी से मारना है और कहाँ कम मारना है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं तब हमें सफलता जरूर मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी केवल 2 घंटे की निकल पा रही है, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई हमें करनी है, रोज की टारगेट्स बनाने हैं, रोज की टू डू लिस्ट बनानी है कि आज अगर हम 4 टारगेट ले रहे हैं तो उन 4 टारगेट को खत्म करने के बाद ही सोना है, उसके पहले नहीं सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप ये कर रहे हैं तो प्रेशर हैंडल होगा, समय से पहले सिलेबस कंप्लीट होगा, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस हो पाएगी और बोर्ड्स में आपके 95% से ऊपर आएंगे ही आएंगे। देखिए, ये रही हमारी बातचीत, आज की खास बातचीत, और कोशिश करेंगे कि आप सभी के लिए, जितने लोग इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों को ये चीज़ें हेल्प करेंगी, बहुत अच्छे ढंग से मोटिवेट करेंगी। और इसी के साथ हम आज की बातचीत समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।